क्या हुआ दीवान जी? आप ये क्या कर रहे हैं ये बताइए। ये भगवान के नाम का गुणगान चल रहा है। ये कौन से भगवान का चल रहा है? जिसने इस पूरी सृष्टि के लिए बनाया है। तो मुझे ऐसा लगता है हम मथुरा नगरी में नहीं रह रहे आजकल। क्यों, क्या हुआ दीवान जी? ये पूछो क्या नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ या क्या हुआ? देखिए मथुरा नगरी में केवल एक ही भगवान है। और वो कौन है? वो है मथुरा नरेश राजा धीराज महाराज भोजराज हंस। ए दीवान, महाराज हंस नहीं है, मथुरा धीराज महाराज भोजराज कंस। हाँ भोजराज शंख। फिर से उल्टा दीवान जी, कभी तो सीधा बोल लिया करो। मथुरा धीराज महाराज भोजराज कंस। कंस काशी कंस कासे कंस। देखिए महाराज का सत्ता आदेश है कि मथुरा नगरी में कोई भजन नहीं करेगा, यानी भगवान के नाम का कोई गुणगान नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं। आई डोंट। यदि महाराज की इस आज्ञा का उल्लंघन भी किया गया तो वो भी मैं बताऊंगा क्या होगा आपके साथ में। महाराज ने सख्त आदेश दिया है कोई हवन नहीं करेगा, पूजा पाठ नहीं करेगा, भजन नहीं करेगा, क्योंकि मथुरा नगरी में केवल महाराज भोजराज कंस की पूजा होगी। वो मथुरा के भगवान हैं और मथुरा के नहीं इस पूरे भूमंडल के राजा हैं। समझ रहे आप? समझ नहीं दीवान जी, समझ रहे हैं। समझ रहे हो? जी दीवान जी। महाराज ने आदेश दिया है। क्या आदेश दिया है महाराज ने? गुरुजी माफ करिए, देखिए आदेश का पालन तो मुझे करना पड़ेगा। महाराज ने आदेश दिया है कोई भी साधु महात्मा मथुरा नगरी में नहीं। दीवान जी, अरे कभी तो सीधा बोल लिया करो। साधु महात्मा नहीं होता है, वो साधु महात्मा होते हैं। देखिए महात्मा बिल्कुल मथुरा नगरी में नजर नहीं आने चाहिए। बड़ी फिर से दीवान जी उल्टा है। बड़ी सख्त नफरत करता है, कहता है ये समझ लो न जाने कितने महात्मा कारागृह में बंदी बने हुए हैं, न जाने कितने मथुरा नगरी को छोड़ करके भाग गए। कहता है मंदिरों को तोड़वा दिया जाए, मूर्तियों खड़वा कर यमुना जी में बहा दी जाए। किसी ने कहा है कि जब दुर्दशा मनुष्य पर आवे पहले करे बुद्धि व्यवहार। समझ रहे हो? समझ रहे हैं? हंस रही हो, कम फाड़ रही हो, नाच भी। ओरे 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 हसन है। और जो छोरी के लिए पल्लम बैठी है सोते वो छोरी ना है, मैया है, मैया। अगर महाराज की आज्ञा का उल्लंघन किया तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। क्या सजा दी जाएगी दीवान? सजा यह है मथुरा नगरी में 3 साल की कैद, कारागृह में 6 महीना की फांसी। दीवान जी, 6 महीने की भी कोई फांसी होती है? फांसी क्या संतरा की गोली है क्या? थोड़ी ज्यादा है, 6 महीना ज्यादा है। कोई बात ना। हम देखिए हम महाराज के मंत्री हैं, दीवान हैं, जो भी हैं वरिष्ठ हैं। 6 महीना की जगह 3 महीना की फांसी करते हैं। फिर भी ज्यादा है। आपका तुम समझ रहे हो, खत्म करते हो मैं। अरे फांसी तो 1 मिनट की भी काफी होती है दीवान जी। 1 मिनट में इंसान का काम तमाम हो जाता है। क्यों मुंशी जी सही बताओ? देखिए सही बताओ, हमें न माने, हमें कौन सी कबूल ला दिया कायदे के अंदर फांसी। फांसी लगने के बाद क्या होता है? फांसी लगने के बाद इंसान का जो काम होता है वो तमाम हो जाता है, यानी वो खर्च हो जाता है। खर्च है या तो मतलब तो है भैया बेचारे 6 महीना तक कर ले तो को फिर
तो आप बता रहे हो उतनी देर की, मतलब कुल मिला के माई बच्चों की फांसी लगवा दी जाएगी। देखिए मैं तो यही बताने आया था आप लोगों को लिए, बाकी आपकी मर्जी। देखिए मथुरा नगरी में जब से भोजराज कंस ने शासन संभाला है तब से मथुरा नगरी की दुर्दशा हो रही है। कोई अपने मन की बात नहीं कहता है। बड़े महाराज उग्रसेन बड़े अच्छा राज चलाते थे, प्रजा को पुत्र के समान समझते थे, गरीबों की मदद करते थे। ये कहता है कि गरीब पैदा क्यों होते। भोजराज कंस ने ये हाल बना रखा है, कोई डर की वजह से ये नहीं कहता कि महाराज ये गलत है या सही है। कल की बात है, सभा लगी हुई थी, कहने लगा कोई हमसे दुखी तो नहीं है प्रजा में। अब ये बताओ जब सुखी ना है तो दुखी पता है कौन दे वो। और कोई कह दे कि साहब हम दुखी हैं तो पीट रुको। एक सज्जन खड़े हो गए, कहने लगे महाराज हाँ हम दुखी है आपके शासन में। देखिए बड़े महाराज बड़ा अच्छा राज चलाते थे, लेकिन आपके पास ऐसी कोई बात नहीं है। कहने लगे इसका मतलब तुम दुखी हो। बोले हाँ। तुरंत जल्लादों को हुक्म दिया कि ले जाओ इन्हें सुखी कर दो। उसी बत्तों से फांसी पर लटका दिया। अब डर की वजह से कोई अपने मन की बात भी नहीं कहता। देखिए भगवान का भजन करो, मैं ये नहीं कहता भगवान का भजन नहीं करोगे तो प्रभु अवतार नहीं लेंगे, और अवतार नहीं लेंगे तो ये कंस नहीं मारा जाएगा। ये मत कह देना कि आपका दीवानी आपकी मारने की दुआ मांगता है। देखिए मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, समझ रहे हो। तो आइए मेरे साथ बोलते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। तो हे प्रभु आनंददाता नोट हमको दीजिए, हे प्रभु आनंददाता नोट हमको दीजिए, अपना और लक्ष्मी जी का वोट हमको दीजिए। बुद्ध ऐसी शुद्ध कर दो कि एक का ढाई करें, जोर कर मर जाए खर्च ना पाई करें, अंत में अनुरुक्त दो भोजन भजन में भक्त दो, भस्म हो 6 रोटियां ऐसी पाचन। है नहीं कोई मेरा, है नहीं कोई मेरा, मेरे तो सब कुछ आप हैं। ये मुनीश कुमार मस्ताना प्रीतम गुरु जी के बाप है। वो गुरु जी है। गुरु जी